बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 4 को मज़ीद आगे पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है माइक्रोस्कोप और इमर्जिंग ऑफ सेल थ्योरी डिस्कस कर लिया था, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुई और किस पर्पस के लिए इन्वेंट हुई, और फिर वक्त के साथ साथ जो है उसके अंदर मॉडिफिकेशन होती रही, और हमने सेल को आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर किया, और फिर साथ साथ ही सेल ऑर्गेनील्स को भी हमने डिस्कवर कर लिया वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप जो है मॉडिफाई होती रही। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी इसके अंदर जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और वो चीज़ जो है वक्त के साथ साथ मॉडिफाई हो गई, और मुमकिन हुआ कि हमने सेल को डिस्कवर किया, और फिर सेल के अंदर की ऑर्गेनील को डिस्कवर किया, और मज़ीद आज मॉडिफिकेशन अब भी हो रही है, और हम चीज़ों को मज़ीद डिस्कवर करते जा रहे हैं। अब हमने जैसे कि पहले चैप्टर में डिस्कस किया था डेफिनेशंस को जेनेटिक्स की, तो वो सारी चीज़ें इसलिए मुमकिन हुई कि हमने माइक्रोस्कोप इन्वेंट करी। तो अब मज़ीद आगे हम जो डिस्कस करेंगे सेल, और सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनील्स होती हैं उनको डिस्कस हम करेंगे। इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें जो है पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं हमारे पास सेल। अब सेल क्या चीज़ है? सेल हम चैप्टर 1 में सेल की सेल बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें ये लिखा है कि सेल सब बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म यूकेरियोटिक सेल से ताल्लुक़ रखते होंगे। फिर हमने आगे चल के हम इस सेल का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। फिर द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द टोटल एक्टिविटी, और जो सेल इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहा होता है वो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो पूरी बॉडी के ऊपर आ रहा होता है। एक सेल दूसरे सेल के मदद कर रहा होता है, इसी तरह पूरी ऑर्गन एक दूसरे ऑर्गन का मदद कर रहा होता है, इसी तरह पूरा ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो चल रहा होता है। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है किस तरह चल रही होती है, ये अल्लाह ताला ने हमारे सेल के न्यूक्लियस में रख दी है, और न्यूक्लियस के अंदर अलग घर में जो सबसे टाइनी यूनिट होता है वो एक ब्लॉक होता है। बहुत सारे ब्लॉक बन के कमरा बनता है, फिर कमरे से पूरा एक फ्लोर बनता है, और एक फ्लोर से पूरा घर बन जाता है। सिमिलरली हम तमाम ऑर्गेनिज्म में सबसे टाइनी यूनिट जो होता है वो सेल होता है। फिर सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से जो है पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर वो ऑर्गेनिज्म बन जाता है। हमारी बॉडी के अंदर और तमाम लिविंग बॉडी के अंदर तकरीबन 200 टाइप के मेजर टाइप के सेल हो रहे होते हैं, जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटली परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। बेसिक चीज़ हमने आपको बता दी कि यूकैरियोट जो होता है वो ज़्यादातर पाए जाएंगे तमाम एनिमल्स और तमाम प्लांट्स के अंदर जो सेल होंगे वो यूकैरियोट होंगे। जितने भी बैक्टीरिया होंगे और वो ऑर्गेनिज्म जो हमारी नेक्ड आइज से नज़र नहीं आ सकते, वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो प्रोकैरियोट्स में काउंट होंगे। जैसे कि डेफिनेशन भी में भी लिखा हुआ है, प्रोकैरियोट्स जो यू मीन्स वेल और ट्रू न्यूक्लियस, और प्रो मीन्स यानी कि प्रो मीन्स प्रोकैरियोट्स मतलब कि वो ट्रू न्यूक्लियस उसमें नहीं पाया जाता। डेफिनेशंस या बिल्कुल एज इट इज लिखी हुई यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म हुज सेल हैव अ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। Organism whose does not have a membrane bounded organelles are called prokaryotic cell। ये सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें आपको बेसिक यूनिट दिख रहा है, साइटोप्लाज्म है, कैप्सूल बना हुआ है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, फ्लैजुलम है जिससे बैक्टीरिया मूव करता है। हम ये सेल के बेसिक स्ट्रक्चर छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। फिर ये इन्होंने जो है कंपैरिजन शो किया है ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट किस किस तरह जो होते हैं उनके अंदर डिफरेंशिएट किया जा सकता है। सबसे पहले एग्जांपल लिखी हुई है, जैसे कि हमने बताया आपको कि प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल में जो मेजर फ़र्क है, प्रोकैरियोट सेल तमाम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया
कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म का होगा, और यूकैरियोटिक सेल तमाम उन ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा जो कि मल्टी सेलुलर होंगे, एक से ज़्यादा सेल होंगे जिनकी बॉडी के अंदर, जैसे कि एनिमल एंड प्लांट। फिर न्यूक्लियस जो होता है प्रोकैरियोट सेल में, न्यूक्लियस जो होता है विदाउट मेम्ब्रेन होता है। विदाउट मेम्ब्रेन मतलब कि वो किसी एक बाउंड्री में नहीं होता, वो फ्रीली पूरे साइटोप्लाज्म में ट्रैवल कर रहा होता है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डीएनए जो है ये असल में न्यूक्लियर मटेरियल का होता है, तो ये जो है फ्रीली पूरी बॉडी में मूव कर रहा है साइटोप्लाज्म में, मतलब ये किसी एक बाउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है। हम आगे अगर डायग्राम बनी हुई होगी, आगे ये डायग्राम बनी हुई है प्लांट सेल की और एनिमल सेल की, तो इसमें जो न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर में, जबकि हमने जो ऊपर वाली डायग्राम देखी फ्लैजिला में, इसमें कोई भी जो है मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है न्यूक्लियस का प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट नॉट ट्रू क्रोमोसोम, मोर देन वन क्रोमोसोम। इसमें जो होंगे ट्रू क्रोमोसोम नहीं होंगे और इसके अंदर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होंगे। हम जब आगे जाके इंशाल्लाह डीएनए को माइटोसिस और मियोसिस जब पढ़ेंगे और आगे जाके जेनेटिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज़ आपको वाज़ेह हो जाएगी कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। नंबर ऑफ सेल, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया कि यूनिसेलुलर तो हमेशा प्रोकैरियोटिक में आएंगे, और कुछ यूकैरियोटिक भी यूनिसेलुलर भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं। हम मेम्ब्रेन इनके अंदर एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। लाइसोसोम में एब्सेंट, लाइसोसोम और प्रोक्सिसोम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स, ज़्यादातर चीज़ें जो है वो जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती, लेकिन वो यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं। ये जो डायग्राम है, ये कंपैरिजन चार्ट, ये पेज नंबर 60 पे है, आराम से आपको मिल जाएगा। ये सवाल जो होता है वो इम्पोर्टेंट भी होता है और बहुत बार ये पेपर में आता रहता है। बुक चेंज हुई है लेकिन फिर भी ये हर साल जो है ये सवाल जो है आता रहता है। सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अब जो है फंक्शन की बेसिस पे किस तरह यूकैरियोटिक सेल भी डिफरेंशिएट हो सकता है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एनिमल का सेल अलग है, प्लांट का सेल अलग है, तो इस एनिमल और प्लांट के सेल में क्या डिफरेंशिएशन है वो हम देखते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल किधर गया, ये थोड़ा सा प्लांट सेल डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल, ये पहले हम डायग्राम दिखा देते हैं। ये डायग्राम है एनिमल सेल की और प्लांट सेल की। एनिमल सेल में कुछ चीज़ें होती हैं और प्लांट सेल में कुछ चीज़ें नहीं होती, कुछ प्लांट सेल में होती हैं और कुछ एनिमल सेल में नहीं होती। ये जो है डायग्राम हमारे फ्लो चार्ट, डिफरेंशिएट का चार्ट बना हुआ है, इजीली याद भी हो सकता है, और एज इट इज़ ये चीज़ पेपर में पूछी जाती है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो डू नॉट कंटेन प्लास्टिड, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, और प्लाज्मोडिस्मेटा इनके पास नहीं होते, फ्यू वैक्यूल्स होते हैं। न्यूक्लियस जनरली फाउंड एट सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म, इनका सेंटर में होता है। एनिमल सेल possess lysosome which contain enzyme that digest cellular macromolecule। मैक्रोमोलिक्यूल्स हम पीछे चैप्टर नंबर 1 में जनरली तौर पर डिस्कस करके आ चुके हैं। एनिमल सेल दे cylindrical structure and organized assembly the microtubule during cell division। ये हमने एनिमल सेल की डिस्कशन पढ़ी। इसके बाद प्लांट सेल क्या है, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल कंटेन प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तीन चीज़ें इसके अंदर मजीद ऐड हो गई, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल
के अंदर कुछ फीचर एक्स्ट्रा होते हैं, क्योंकि प्लांट सेल को ग्रीन कलर शो करना होता है और बहुत सारे रंग डिफरेंट कलर शो करने होते हैं। इसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनको ये प्लास्टलेट के अंदर इजाफा किया इनके। फिर सेलुलोज इनके अंदर मौजूद होता है, जो कि एनिमल सेल के अंदर मौजूद नहीं होता। प्लास्टोमेट एनिमल सेल के अंदर भी हैं, प्लांट सेल के अंदर भी हैं। वैक्यूल्स इनके अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है, एनिमल में फ्यू छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, अभी आगे डायग्राम देखेंगे। लेकिन जो है प्लांट सेल में एक वैक्यूल होता है बड़ा सा, न्यूक्लियस जो होता है बिल्कुल साइड में मौजूद होता है, और प्लांट सेल जो होता है वो लाइसोसोम्स होते हैं, लेकिन वो डिग्रीगेशन के लिए काम आ रहे होते हैं, और सेंट्रियोल्स जिसमें प्रेजेंट नहीं होते। ये इनकी डायग्राम है, पेज नंबर 62 पे इजीली आप जो है देख सकते हैं। अब आगे जो हमें कंटिन्यू करना है लेक्चर को, वो सेल वॉल स्टडी करनी कि सेल वॉल क्या चीज़ होती है। और अब जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि सेल वॉल प्लांट में पाई जाएगी, लेकिन वो एनिमल सेल में नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें प्लांट और एनिमल सेल में सिमिलर होती हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें प्लांट में अल्लाह ताला ने इजाफी दी हैं। सेल वॉल दिया है, क्लोरोप्लास्ट दिए हैं, वैक्यूल्स दिया है, तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा एजेस हैं प्लांट सेल में उनकी ज़रूरत के हिसाब से। फिर आगे हमें क्या डिस्कस करना है, सेल वॉल क्या होती है, और फिर सेल वॉल का कंप्लीट स्ट्रक्चर, और फिर हम इंडिविजुअली हर ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे। अब तक के लेक्चर में हमने ये सारी जो ऑर्गेनेल डिस्कस करी वो सुपरफिशियली डिस्कस करी हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में इसको हम कंटिन्यूस डीपली स्टडी करेंगे इंशाल्लाह।